हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सारा थ्योरेटिकल पार्ट देखा और हर एक थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बन सकता था उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले नोटिस आया गवर्नमेंट का कि जो भी एग्जाम होगा आप लोगों का उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यू देखते हैं। पहला है, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। किसी नए साझेदार को साझेदारी में सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन है विथ द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी भी एक साझेदार की सहमति से, यह गलत है। विथ द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के बहुमत की सहमति से, यह भी गलत है। विथ द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, यही ऑप्शन आपका सही है। मतलब नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है विथ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जितने भी साझेदार फर्म में हैं सभी की सहमति से ही नया साझेदार फर्म में शामिल हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के प्रवेश पर। फर्स्ट है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ओल्ड फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होती है, यही ऑप्शन सही है। जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन हो जाता है। अगला जो प्रश्न है ये आपका न्यू रेशियो के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. दे एडमिट सी एज ए पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू रेशियो विल बी, यहां क्या है कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 3:1 है, नया पार्टनर सी है और उसका हिस्सा 1/4 है। न्यू रेशियो निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है उसको 1 मान लेते हैं, इसमें सी का हिस्सा 1/4 है, टोटल हम मान लिए प्रॉफिट 1, सी का हिस्सा 1/4, देयरफॉर रिमेनिंग आपका बचेगा 1 - 1/4, 3/4। इसी रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। ए का न्यू शेयर होगा 3/4 का 3/4, बी का निकालेंगे न्यू शेयर, इसी रिमेनिंग का 1/4 मिलेगा 3/16। तो अल्टीमेटली न्यू रेशियो निकाले हम ए बी सी का, ए का है 9/16, बी का 3/16, सी का 1/4। सबका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, 9:3:4, 9:3:4, 9:3:4 है, ये हमारा न्यू रेशियो होगा। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share. The new ratio will be, ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, टोटल 1 मान लेंगे, 1 में C का शेयर 1/4 लेस करेंगे, रिमेनिंग निकालेंगे और रिमेनिंग को 5:3 में डिवाइड कर देंगे। टोटल मान लिए 1, C का हिस्सा 1/4, तो रिमेनिंग बचा कितना 3/4। अब इस बार A को कितना मिलेगा, इस 3/4 का क्या शेयर है ए और बी का, 5:3, तो 3/4 का 5/8, ये हो जाएगा आपका 15/48। बी का निकालेंगे, बी को मिलेगा 3/4 का 3/8, 9/48, और सी का तो 1/4 है ही। न्यू रेशियो निकालते हैं, 15/48
9/48 और 1/4, तीनों का हर बराबर करेंगे 48 आ जाएगा। ये हो जाएगा 15, 9, 12 और काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 5, 3, 4। न्यू रेशियो हमारा होगा, देख लेते हैं एक बार। टोटल 1 है, 1 में सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग 3/4, 3/4 का 5/8, तो 15 एक मिनट, ये हो जाएगा 32 है। ये 15/32 ए का, 9/32 बी का, फिर से निकालते हैं। A/B/C, ए का है 15/32, बी का है 9/32, सी का 1/4। एलसीएम लेंगे तो 15, 9 और 8, काटेंगे इसको अगर, तो ये तो कटेगा नहीं। 15, 9, 8, ये हमारा न्यू रेशियो होगा। ठीक है, अगला सवाल है, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2। 4:3:2 का रेशियो है। D is admitted for 1/10 शेयर, D को एडमिट किया गया 1/10 के लिए। न्यू रेशियो निकालना है, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। टोटल प्रॉफिट 1 मान लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। फर्म का प्रॉफिट 1 अगर मानते हैं हम, और इसके बाद में रिमेनिंग शेयर अगर निकालें, टोटल 1 है, डी का शेयर 1/10, नया पार्टनर का शेयर, ये घटाएंगे 9/10 बचेगा। ओल्ड रेशियो 4:3:2 है, 4, 3, 7, 2, 9। ए का न्यू रेशियो निकालते हैं। ए का न्यू हो जाएगा 4/9 ऑफ 9/10, यानी 4/9 इंटू 9/10 करेंगे, 9, 9 कट गया, 4/10 आया। बी का न्यू निकालते हैं। बी को मिलेगा 3/9 ऑफ 9/10, 3/9 इंटू 9/10, ये हो गया 3/10। अब निकालते हैं सी का। सी को मिलेगा 2/9 ऑफ 9/10, तो 2/9 इंटू 9/10, 9, 9 कट गया, 2/10। डी का 1/10 है। अब न्यू रेशियो निकालेंगे। A/B/C/D। ए का न्यू है 4/10, बी का न्यू है 3/10, सी का न्यू है 2/10, डी का न्यू है 1/10। सबका डिनोमिनेटर बराबर है, तो रेशियो होगा नया वाला 4:3:2:1। 4:3:1, ये न्यू रेशियो होगा। अगला सवाल जो है, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2, 3:2 का रेशियो XY का। Z was admitted with 1/4 share in profit which he acquires equally from X and Y. The new ratio will be, XY पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 का, यानी 3/5, 2/5। Z नया पार्टनर, उसका शेयर 1/4 है, जिसको कि वो इक्वली पाता है X और Y से, बराबर बराबर। तो न्यू रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जेड जो कि नया पार्टनर है, उसका हिस्सा है 1/4 और इक्वली पाया एक्स वाई से, तो पहले सीधे निकालते हैं एक्स का सैक्रिफाइस। जेड को जो मिल रहा है उसका हाफ एक्स दिया है, यानी 1/8, और y का सैक्रिफाइस भी इतना ही होगा, क्योंकि y भी z के शेयर का हाफ दे रहा है। क्योंकि न्यू रेशियो होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, वही चीज यहां करेंगे। x का न्यू निकालेंगे। x का ओल्ड शेयर है आपका 3:2, यानी 3/5। सैक्रिफाइस किया है ये 1/8 का, लेस कर देंगे। एलसीएम 40 हुआ,
5 8 जा 40, 8 8 से 24, ये आ जाएगा 19/40, 19/40 एक्स का। वाई का न्यू निकालते हैं, वाई का ओल्ड है 2/5 और वाई ने 1/8 का सैक्रिफाइस किया है, ये आ जाएगा 11/40। तो एक्स, वाई और जेड, एक्स का है 19/40, वाई का है 11/40 और जेड का है 1/4। सबका डिनोमिनेटर इक्वल किए, 19 11, ये 4 10 जा तो 10 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 19 11 और 10, 19:11:10। अगला सवाल है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी 2:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। सी इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी को प्रॉफिट के 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया। सी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, सी जो है अपने हिस्से का 3/4 ए से पाता है और अपने हिस्से का 1/4 बी से पाता है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। ठीक है, द न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो क्या होगा, तो यहां पर सी जो है, सी को मिल रहा है 1/4, सैक्रिफाइस निकालते हैं। पहले निकालेंगे सैक्रिफाइस ए का, सी का जो हिस्सा है 1/4, इसका 3/4 ए दिया है, यानी कि 3/16 ए का सैक्रिफाइस है। इसी तरीके से बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे, सी के शेयर का 1/4 बी कर रहा है सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस दोनों का निकल गया। अब न्यू रेशियो के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करेंगे, ए का न्यू, ए का ओल्ड है, यहां ओल्ड रेशियो है 2:1, तो ये ओल्ड रेशियो है 2/3, सैक्रिफाइस है इसका 3/16, 48 होगा एलसीएम, ये आ जाएगा 32 में 9 लेस करेंगे तो 23/48, ए का न्यू। बी का न्यू निकालते हैं, 1/3 ओल्ड है, सैक्रिफाइस किया है 1/16 का, 48 एलसीएम होगा, 16 - 3 तो 13/48। ठीक है, न्यू रेशियो निकालते हैं, A:B:C, ए का है 23/48, बी का है 13/48 और सी का है 1/4। बराबर करते हैं डिनोमिनेटर, 23 13 और 12 हो जाएगा, तो न्यू रेशियो आएगा 23:13:12, 23 13 12। ठीक है, अगला सवाल है नंबर 8, B and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit S as a new partner for 1/4 share in the profit. S acquires his share from B and N in the ratio of 2:1. The new profit ratio will be, B तथा N एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वह लाभ में 1/4 भाग देकर एस को साझेदारी में शामिल करते हैं। एस अपना हिस्सा बी तथा एन से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। न्यू रेशियो निकालना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर है एस, उसका हिस्सा 1/4 है। एस को जो हिस्सा मिला है और बी और एन से 2:1 के रेशियो में मिला है, तो हम बी का सैक्रिफाइस निकालते हैं। बी का सैक्रिफाइस, ये लोग सैक्रिफाइस कर रहा है 2:1 में, तो 2/3 सैक्रिफाइस कर रहा है बी 1/4 का, तो
2/3 इंटू 1/4 2/12, ठीक है। दूसरा पार्टनर एन है। एन सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ 1/4, 1/3 इंटू 1/4 यह आ जाएगा 1/12। दोनों का सैक्रिफाइस निकल गया। अब निकालते हैं बी का न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे? बी का जो ओल्ड है उसमें सैक्रिफाइस माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो है बी का 3/5 माइनस ये सैक्रिफाइस किया है 2/12 का, तो 60 होगा एलसीएम 36, 26/60। एन का निकालते हैं न्यू शेयर। एन का न्यू शेयर 2/5 ओल्ड है, सैक्रिफाइस किया है एन यहां पर 1/12 का, ये हो जाएगा 19/60। तो न्यू रेशियो निकालते हैं बी एन और नया पार्टनर है एस। बी का न्यू है 26/60, एन का है 19/60 और एस का है 1/4। सबका बराबर करेंगे डिनोमिनेटर, 60 है ये, 26, 19 और 15, 26, 19 और 15। ये होगा न्यू रेशियो। अगला प्रश्न है, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He acquires this share as 1/24 from A and 1/8 from B. The new profit sharing ratio will be, ए और बी साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 7:5 के अनुपात में बांटते हैं। वे मैनेजर सी को लाभ में 1/6 भाग के साथ साझेदार बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह अपना हिस्सा 1/24 भाग ए से तथा 1/8 भाग बी से प्राप्त करेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। यहां आपको न्यू रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसके बाद का जो भी एमसीक्यू है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो भी रहा है, जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया उसको ध्यान से देखिए, समझिए और कम से कम क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर खुद से फाइंड आउट कीजिए। थैंक यू।